पेड़ लगा रखा मैंने, और एक तो ये और बड़ा हो गया ये। तो जब ये गोल गोल बन जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, तब इनकी कटिंग करते रहेंगे और पेड़ में छाया बन जाएगी छत में सुंदर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गार्डन से, टेरिस गार्डन से। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ दिल्ली उत्तम नगर द्वारिका, और सुबह के बज गए हैं 7:30। और कितनी तेज़ धूप आ रही है दोस्तों सुबह सुबह, ये देख रहे हो। अभी हमारे साइड नहीं आई है क्योंकि हमारे छत इस साइड में है, तो इधर अभी 10-11 बजे तक आएगी। और ये देखो जी, सुबह सुबह तो मौसम सुंदर रहता है। ये धूप भी सुबह सुबह अच्छी लगती है, पर दिन तक तो धूप बेहाल कर लेती है, तो तब तो छत में आने का मन भी नहीं करता। और मेरा भी थोड़ा सा काम काज हो गया है किचन का। मैंने सब्ज़ी बना लिया, आटा गूंज लिया है, और कॉफ़ी के लिए भी बना लिया है मैंने। अभी बेटा उठा नहीं है, तो मैंने कहा तब तक मैं कॉफ़ी को फिर लेके जाती हूँ छत में। ये नहीं तो दिमाग ख़राब कर रहा है, तो मैं इसको लेके छत में आ गई हूँ। और अभी हस्बैंड जी भी सोए हैं, वो दोनों सोतड़ू हैं, वो उठने का उनका नाम नहीं रहता। अब मेरे को तो चाहे मैं रात के 2 बजे सोऊंगी, तो तब भी मैं 5 बजे उठ जाऊँ, और 10 बजे भी सोऊँ तो मैं जल्दी उठ जाऊँ। मेरा तो टाइम फिक्स है, मतलब कभी होगी भूल चूक, नहीं तो मैं अपने टाइम पे उठती हूँ। और सुबह सुबह उठना तो अच्छी बात है, ताज़ी हवा भी मिलती है। कॉफ़ी जिस हिसाब से मेरा दिमाग खा रहा था, यहाँ के ना सुसु करा ना पुप्पो, क्योंकि मैं सुबह एक रसा दूध पीती हूँ, तो इसको ये हुआ कि मेरे को भी दे। अब मैंने उसको रस तो दिया, पर उसको तो ये था कि और ज़्यादा दो, इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने उसको आधा ही रस दिया, तो इसलिए उसको ये हो गया कि मम्मी ने मेरे को आधा क्यों दिया। और तब ये और भौंक रहा है, तो मैंने सोचा इसे सुसु पुप्पो आ रही होगी तो मैं छत में ले जाती हूँ। पर इनको ऐसे क्यों करना था? इनको तो खाने की चिंता हो रही कि यार खाना इनका भी 8 बजे तक होगा, 8 साढ़े 8। और ये देखो पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह। अभी इनमें ठंड है, और किसी किसी में इधर धूप आ गई है, ये देखो। तब थोड़ा थोड़ा धूप आने लग गई है एक साइड से, और 1 घंटे के बाद तो सारा आ जाएगा इधर 8 साढ़े 8 बजे तक। और जो मेरे टमाटर थे, तो मैंने एक ले गई हूँ मैं, क्योंकि वो लाल लाल बन गया था, तो मैंने वो पहले का भगवान जी को चढ़ा दिया है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उगाए, तो बहुत बार हैं पर लगे कभी नहीं। पेड़ तो बनते थे पर वो सारे सूख जाते थे, तो इस बार मेरे पहले टमाटर उगे हैं, तो मैंने कहा पहले का मैं भगवान जी को देती हूँ, सब उन्हीं की देन है, तभी जाके हम आए। तो इसलिए मैंने वो पहले का भगवान को चढ़ा दिया है, और ये भी अब 1-2 दिन में पक जाएगा। अब पौधे हो रखे हैं, तो तब कुछ दिन में ये और बड़े हो जाएंगे, तो इनको भी लगाएंगे, तब और अच्छे टमाटर होंगे। और ये वाला मेरा पौधा था ना, इसमें गेंदे के फूल थे, तो ये हो नहीं रहे थे, तो मैंने अब सब उखाड़ दिए। तो अब देखो कितने अच्छे, पहले इसमें खाली डंडी थी, और खाली डंडी पे फूल आ रखे थे, पर अब पत्ते भी आ गए हैं, तो ये 3 बन गई हैं, 3 कलियाँ, ये देखो। और इधर मैंने और एक तो ये और बड़ा हो गया ये। तो जब ये गोल गोल बन जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, तब इनकी कटिंग करते रहेंगे और पेड़ में छाया बन जाएगी छत में, सुंदर से हो जाएंगे तब, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे हैं। अरे एक चूहा रखा है शायद यहाँ, पता नहीं कहाँ से आया, और वो मैंने जो धनिया बो रखा था ना, उसको सारा खा गया। अब छिपकली खारी हो गई है, ये देखो पूरे पत्ते सब चट हो गए। तो देखो यहाँ भी घूस नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि लोगों के छत में कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये देखो। इस वजह से पता नहीं कहाँ से चूहे पैपों के रास्ते चढ़ के आ रहे होंगे। और जब वो होता है ना कि ज़्यादा वो रहता है कूड़ा कचरा, तो उसमें छिपकली, चूहे, सांप, बिच्छू सब निकलते रहते हैं। आज मैं फिर इनकी सफाई करूँगी, तब जाके फिर ये जो आए भी होंगे वो भाग जाएंगे। भागेंगे तो क्या,
हमने भी थोड़ा सा अपना यहाँ पे सामान रखा है तो उसके अंदर छुप जाएगा, फिर जिस दिन सामान निकालेंगे तभी भागेगा वो। और देखो अरबी के और गिलोय के पौधे भी हो गए हैं, ये देखो तो सुंदर लग रहे हैं। और एक ये मेरा खाली शुगर वाला पौधा है, जिसको भी शुगर होगा, अगर ये पेड़ हो जाता बड़ा तो एक एक पत्ते रोज़ सुबह खाते। पर क्या है कि ये बस इसमें 4 पत्ते हैं, ये गमले में है तो उस हिसाब से ये पेड़ बन नहीं रहा है। तो ये शुगर के लिए है ये दवाई, पर खाली 4 पत्ते हैं। 4 पत्ते खा लेंगे तो फिर पेड़ नहीं बन पाएगा, पेड़ ही सूख जाएगा। पत्थर चट्टे के तो बहुत ज़्यादा उग रहे हैं, कहीं भी पत्ते गिर रहे हैं तो वहीं पे उग जा रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है। पर इसका नहीं खिल रहा है ये देख रहे हो। और दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैंने बना लिया आज बैंगन का भरता, इधर कॉफ़ी के लिए। और ये मैंने आटा गूंज के रख लिया है। और कॉफ़ी ने मेरा दिमाग इतना खा लिया है कि देखो, मैंने आधा दूध पिया और आधा दूध पी के यहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो रो रहा था कि मेरे को ले जाओ। तो मैंने सोचा उसे पप्पू आ रही होगी, पर उसने क्या करा कि उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, क्योंकि ऐसे ही करता है ये, कोई भी काम करो तो रोना धोना शुरू हो जाता है। तो कॉफ़ी ने आज मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। ऐसे ही दिमाग ख़राब करता रहता है, सुबह हो या दिन हो या शाम हो। और मैं ये पूजा के लिए भी फूल ले आई हूँ, बस ये आखिरी फूल थे, अब ख़त्म हो गए हैं सब, अब पता नहीं कब उगेंगे फूल। तो चलो अब रोटी वोटी बनाते हैं, ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों उठ गए हम सो के। अब मेरे को कुछ ज़्यादा ही नींद आ गई आज। हस्बैंड जी तो पहले उठ गए थे, पर उन्होंने मेरे को नहीं उठाया। जैसे मैं नहीं उठाती ना उन्हें सुबह, वैसे ही उन्होंने भी नहीं उठाया कि इसको ज़्यादा ही नींद आ रही है। और कॉफियर में जहाँ पे जा रहे हैं वहीं पे ही लेट जा रहे हैं। तो अब जाके उठी मैं 5:30 बजे जाके, और तब उठ के किचन का काम पे लग जाओ कि अब क्या बनाएं सब्जी, तो इसलिए उठना पड़ता है। और जब से हम नए घर में आए हैं, शॉपिंग करके अभी तक भी हमारी शॉपिंगें पूरी नहीं हो रही हैं। वो बोलते हैं ना कि बड़ा घर तो बड़ी शॉपिंग, तो शॉपिंग में शॉपिंग होते जा रही है। तो कल मैंने एक और शॉपिंग करी है, और अभी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो अनबॉक्सिंग भी कर देंगे कुछ दिन में, क्योंकि अभी नहीं करी है मैंने। और अभी वो पूरी नहीं हो रखी है, आधी हो रखी है, तो इसलिए उस दुकानदार के पास में पूरी नहीं थी वो शॉपिंग, तो मैंने कहा लिया ना, क्योंकि आधे थे तो आधे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कहा दूसरे दिन जब पूरे हो जाएंगे तभी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। और ये है वो अनबॉक्सिंग, अभी दूसरे दिन दिखाऊंगी। अब ये कंबल है या कुछ और, या बेड शीट, तो देखते हैं। तो ये मैंने अभी आधा कर रखा है। और कॉफ़ी को देखो हमारा, ये भी इंतज़ार में है कि छत में कब जाएगी मम्मी। तो अभी मैंने थोड़ा सा काम है, और हस्बैंड जी ज़रा मार्केट गए हैं, तो मैंने कहा आ जाएंगे तो साथ ही चले जाएंगे। तब तक मैं इधर सब्जी का बंदोबस्त कर लेती हूँ, और तब थोड़ी देर जाके छत में बैठ जाएंगे। सुबह से शाम पूरब से पश्चिम चले जाता है दोस्तों, और काम पूरे नहीं होते। सारे दिन भर काम काम काम, हमको पता नहीं कितने काम दिखते हैं। और जब दुनिया में हम नहीं रहेंगे तब पता नहीं ये काम कहाँ चले जाएंगे। पर जब तक हैं तब तक काम ही दिखते रहेंगे, और ये भी पूरे नहीं होते। सारे दिन भर काम कर कर के हम थक जाते हैं, पता नहीं कितने काम। और वो काम हमारे रोज के हैं, एक दिन के नहीं है। जब तक जिंदगी है तब तक काम ही काम है। अपने लिए तो कोई समय ही नहीं है, कब सोना है, कब उठना है, कब घूमना है, कब क्या करना है। तो दोस्तों जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव, इतने संघर्ष, तब जाके इंसान, जैसे लोहा लोहे पे हथौड़ा मारता है, वैसे इंसान को भी बचपन में हथौड़े की तरह सीख सीख के, तब जाके वो जब तक उसको बुढ़ापा आता है
तब तक एक वो गरम लोहे के जैसे बनता है और तब जाके एक घर परिवार बनता है। तो हमारा लेडीज़ का भगवान ने हमको ऐसे शक्ति दी है हर चीज़ से कि हमको घर संभालना है। तो एक इंसान सारे घर की नींव को रखता है। ज़्यादा तो औरत ही रखती है, औरत मतलब लेडीज़ ही रखती है। जनानी कुछ भी कह सकते हो, मातृ शक्ति, नारी, इतनी तरह की शक्तियाँ उसके पास। जितने उसे नाम दिए गए हैं ना महिला को, उतनी तरह की शक्ति है उसके पास। और उसी हिसाब से वो अपने घर बार को सुबह से शाम तक चलाती है, हर दिन चलाती है। तो भगवान ने ये सारी शक्तियाँ दी हैं, इसलिए हम गृहिणी थकने के बाद भी हम काम पे लगे रहते हैं। और अब चलते हैं थोड़ा छत में। और ये दुखी आत्मा उस समय से दुखी हो रखी थी। ये देखो कि पापा कहाँ गए। अब इसको ये हो रहा कि पापा लाए तो क्या लाए, घर का सामान लाए, किचन का सामान लाए, तुम्हें ज़्यादा वो रहता है हैं। ये देखो कितना खुश हो रहा है दोस्तों ये कॉफ़ी हमारा कि पापा आ गए। ये अभी तक हिल डुल नहीं रहा था, एक जगह में बैठ रखा था चुपचाप से। और ये देखो जी शाम को कितना अच्छा रहता है, तो इसलिए हम आ गए हैं। और यहाँ हमने पानी ऊनी सारा दे दिया है अपने गमलों को। इनको भी जान आ गई है, ये भी हवा में डोल रहे हैं। ये देखो, और इधर ये गमले नीचे से किसी पे छेद हो रखा होगा तो कितना पानी निकल जाता है बाहर। इन पर कल से मैंने नीचे से पन्नी ठूसनी पड़ेगी, तभी जाके रोकथाम होगी, नहीं तो सूख जाते हैं ये जल्दी। और कितनी प्यारी हवा चल रही है, सुंदर लग रहा है छत में। और दोस्तों हस्बैंड जी भी आ गए हैं मार्केट से। कॉफ़ी हमारा खुश हो गया है और मैं भी टेरेस गार्डन के नीचे बैठी हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा सांस लेती हूँ, नहीं तो सारा काम पे मेरा रगड़ा लग के दिमाग ख़राब हो जाता सुबह से। और आज तो इतनी नींद आ गई है, आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही नींद ले ली है। तो पता नहीं रात को आएगी या नहीं आएगी। आज मैं जल्दी सो गई थी 2 बजे और उठ रही हूँ मैं 5 बजे, 5:30 या 5 ऐसे। तो 2.5-3 घंटे मेरे को कुछ ज़्यादा ही नींद आ गई है आज। और अब मैं सब्जी का बंदोबस्त करके तब छत में आ गई हूँ। और कॉफ़ी उदास बैठा है तब से, क्योंकि उसको पापा नहीं दिख रहे थे। पर अब जैसे आए वैसे ये खुश हो गया है, क्योंकि इसको बॉल खेलना है ना। मैं डाल रही थी तब तो ये खेल नहीं रहा था ना उठ रहा था। ये इसको ये हो रखा था कि आज किसके साथ खेलूँगा मैं। तो अब ये खुश हो गया कि आ गए हैं। तो अब ये देखो कितना खुश हो रखा है ना। फिर मिट्टी खाने चले गए कल के जैसे, गंदी बात होती है। तूने खाना नहीं खाया अभी हैं? अभी नीचे से क्या खा के आया तू? केले खा के आया ना। तो ये दोस्तों गमले का पानी निकल जाता है। और अभी मैंने एक बार पहले साफ कर लिया है, पर वो धीरे धीरे करके निकलते ही जा रहा है। इसको मारना एक, ये देखना ये मिट्टी खाने गया है। फिर बॉल खेलो अपनी, हाँ खेलो, जाओ अपनी बॉल खेलो, खेलो खेलो खेलो। ये देखो, ये तो किसी दिन क्या पता पहले ज़माने में वॉलीबॉल वाला प्लेयर रहा होगा, इसलिए इसे बॉल खेलने का शौक है ज़्यादा। ये देखो, देख रहे हो कितनी स्पीड से भाग रहा है बॉल के पीछे। और इसके पैर फिसल जाते हैं तब तक टाइलों में, और बॉल को नीचे छोड़ता नहीं है। ये देखो बस पैरों में ही रहेगा कि तुम अपने पैरों से मेरे मुंह पे मारो जो मैंने बॉल पकड़ रखी है, पर छोड़ूंगा नहीं मैं। और चिड़ियाँ भी अपने घोंसलों के लिए भागने लग गई हैं। जैसे इंसान भागता है शाम के टाइम अपने घोंसलों में, वैसे चिड़ियाँ भी भाग रही हैं। और मेरा गला अचानक ख़राब हो गया है, ऐसा लग रहा है जाल लग गई है मेरे गाल में। तो दोस्तों आ गए हम किचन में और करते हैं साग सब्जी का बंदोबस्त। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी और दाल, क्योंकि दाल ज़्यादा बॉईल हो गई थी। तो आज मैंने टिफिन में उसे ही रहने दिया, और अब उसे भी फ्राई करते हैं और तब बनाते हैं और खाते हैं फटाफट। क्योंकि फटाफट तो क्या खाएंगे ना, ज़रा आज लेट ही खाएंगे।
आज हस्बैंड जी मोमोज लाए 2 महीने बाद। तो मैंने कहा भाई खा तो रहे हैं पर कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। अब खा लिए हैं तब देखी जाएगी, क्योंकि खाते समय स्वाद आता पर उसका स्वाद तो बाद में ही निकलता फिर। तो चलो अब खाना भी बना लेते हैं, टाइम भी हो ही गया है खाना बनाने का। तो दोस्तों ये बन रही है हमारे आज पालक की सब्जी। ये देखो, और इधर मैंने प्याज और ये काट लिए हरी मिर्च और ये 2 लाल टमाटर, ये मैं ऊपर से तोड़ के लाई हूँ अपने पेड़ से। आज पहली बार अपने घर का टमाटर डालते हैं दाल में। और मैंने लहसुन उसन छील के इधर भी रखी है। ये देखो प्याज लहसुन, ये देखो, ये देखो। और अब दाल भी छौंकते हैं फटाफट। और सुबह के लिए सब्जी भी काट ली है हस्बैंड जी ने, भिंडी की सब्जी। ये देखो डिब्बे में पैक हो गई है। और ये कॉफ़ी के लिए है खाना। तो चलो दाल छौंक लेते हैं, अब टाइम हो जाता फिर। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है हमारा, और बर्तन वर्तन भी धुल गए हैं, साफ़ सुथरा कर लिया है मैंने। ये देखो जी, ये हो गए हमारे सारे बर्तन साफ सुथरे। और अब सोने की तैयारी है। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।